नंबर 13 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के माने जाने। अल्फाज मानी: बेहद, बहुत ज़्यादा, मसरूर, खुश, शाद। गुत्तम गुत्ता, लड़ाई उलझाओ। सलाहियत, खूबी। जस्त लगाई, छलांग लगाई। फ़ख्र, नाज, अज़ाइम, इरादे। गद्दार, बेवफ़ा। निछावर करना, कुर्बान करना। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। राशिद मनहास शहीद को बचपन ही से दिलचस्पी थी फ़ज़ाइया में। राशिद मनहास शहीद का पसंदीदा खेल था क्रिकेट। राशिद मनहास शहीद पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुए 1988 में। राशिद मनहास शहीद ने जून 1970 में पेशावर यूनिवर्सिटी से इम्तिहान पास किया। BSc। राशिद मनहास शहीद शहादत के मनसब पर फाइज हुए 20 बरस की उम्र में। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। राशिद मनहास शहीद को बचपन ही में किन चीज़ों से दिलचस्पी थी? राशिद मनहास को बचपन ही से जहाज़ों से बेहद लगाव था। राशिद मनहास शहीद में कौन कौन सी खूबियाँ थीं? राशिद मनहास गैर मामूली ज़हीन थे और इनमें काम का लगन और सलाहियत तो कूट कूट कर भरी हुई थीं। राशिद मनहास शहीद के वालिद इन्हें क्या बनाना चाहते थे? राशिद मनहास शहीद के वालिद इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। राशिद मनहास शहीद को दीगर निशाने हैदर पाने वाले शोहदा पर क्या इम्तियाज़ हासिल है? राशिद मनहास शहीद निशाने हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद हैं। इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया के वाहिद अफसर हैं जिन्हें अब तक ये आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ दिया गया है। वो निशाने हैदर पाने वाले चौथे शहीद थे। जहाज़ कौन अगवा करना चाहता था? राशिद मनहास का इंस्ट्रक्टर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान जहाज़ अगवा करके भारत ले जाना चाहता था। सुने और बोलें। सवाल नंबर 4, आप पाकिस्तान की अफ़वाज बहरी और फ़ज़ाई में किस फ़ौज में जाना चाहते हैं और क्यों? साथियों से गुफ्तगू करें। कवायद सीखें। सवाल नंबर 5, दी गई इबारत गौर से पढ़ें और मुहावरात की निशानदेही करें। कभी भी किसी को आंखें नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि फिर इंसान को खुद ही आप होना पड़ता है। किसी का कुछ पता नहीं चलता कि कोई कब आग बगोला हो जाए और आसमान सर पर उठा ले, इसलिए ख़ुद को बाल बाल बचाने की कोशिश करें। ज़रबुल मिसल से मुराद मिसालें बयान करना है। मिसालें ज़रबुल मिसल बार बार के मुशाहिदे और तजर्बे से बनती हैं। जैसे एक इनार 100 बीमार का मफ़हूम है एक चीज़ की ख्वाहिशमंद ज़्यादा होते हैं। सवाल नंबर 6, दी गई ज़रबुल मिसल को जुमलों में इस्तेमाल करें। अंधों में काना राजा। जाहलों की बस्ती में थोड़ी सी अकल रखने वाला शख्स भी अंधों में काना राजा कहलाता है। चिराग तले अंधेरा। दूसरों को नसीहत करने वाले का अपना बेटा जाहिल है। सच है कि चिराग तले अंधेरा होता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर इंसान की फितरत अलग होती है क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। 3 में ना 13 में। वो शख्स किसी काम का नहीं। इसकी हैसियत तो 3 में ना 13 में जैसी है। डूबते को तिनके का सहारा। मुश्किल वक्त में थोड़ी सी मदद भी डूबते को तिनके का सहारा साबित होती है। सवाल नंबर 7, तशबिया और इस्तारा। तशबिया किसी एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबिया कहलाता है। जैसे बच्चा चाँद की तरफ खूबसूरत है। इस जुमले में बच्चे को चाँद से तशबीह दी गई है।
استعارہ وہ لفظ جو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، اسے تشبیہ کا تعلق ہو، استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ اس جملے میں ماں نے بیٹے کا نام لینے کی بجائے بیٹے کو چاند کہا ہے۔ سوال نمبر 7، تشبیہ اور استعارہ کے استعمال سے دو جملے لکھیں۔ تشبیہ: علی شیر کی طرح بہادر ہے، بچی کا چہرہ پھول کی مانند نازک ہے۔ استعارہ: میرا چاند اسکول سے آ گیا۔ اسلام کے شیر نے میدان جنگ میں دشمن کو ہرا دیا۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، دی گئی عبارت روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 9، دو دوستوں کے درمیان راشد منہاس شہید کے کارنامے کے عنوان پر مکالمہ لکھیں۔ سرگرمیاں: سوال نمبر 10، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہدا کی تصاویر چارٹ پر چسپاں کریں اور جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ سوال نمبر 11، برقی میڈیا پر نشان حیدر پانے والے شہدا کے بارے میں پیش کیے جانے والے ڈرامے یا دستاویزی فلم دیکھ کر تجزیہ کریں۔ براہ اساتذہ اکرام، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئی معلومات بھی طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کہ تحت دیے گئے سوالات پڑھنے کے دوران طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو سبق کا خلاصہ لکھنے میں مدد کریں۔ سرگرمیوں کے حل کرنے میں طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔